ठीक है, चलो भाई, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को पता है, लिखते चले जाए मेरे साथ सभी बच्चे। tan x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के लिए कोई बच्चा हमको टोकेगा नहीं शायद, यानी कि सर जी सी लिखो, cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या होगा भाई, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इस दो स्क्वायर फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने सीख लिया है, ठीक है। अभी हम सारे ट्रिग्मेटिकल फंक्शन की बात करेंगे। अगर वो फंक्शन इस रूप में आएगा तो इंटीग्रल रूप में हम कैसे ले जाएंगे, इसके लिए हम बातचीत कर रहे हैं। ये दो स्क्वायर फंक्शन के बाद किसी भी स्क्वायर फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करना नहीं जानते हैं, ट्रिग्मेटिकल फंक्शन का। उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जैसे कोई आदमी tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर पूछता है तो tan स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला लगाओगे आप, सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या, ये फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वेशन हो जाएगा tan स्क्वायर का। उसी तरीके से अगर तुमसे कॉट स्क्वायर का कोई आदमी पूछता है, कॉट स्क्वायर एक्स का, तो आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। उसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, करना होगा तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई में 2। और अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो गया भाई, 1 प्लस कॉस 2x, यानी स्क्वायर वाले सारे फॉर्मूला का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट इन सबों को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में क्या सीन बनता है भाई, तो हम sec x और tan x अगर इंटीग्रेशन देगा तो हम जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, sec x और cosec x इंटू में cot x होगा और dx होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, माइनस cosec x। दो फॉर्मूला तो हमें रिजल्ट से पता है, ठीक है। बट अगर कोई और मल्टीप्लाई में अगर देगा तब तो कोई बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां पर हम 4 फॉर्मूला आपको बताएंगे, जिसमें साइन और कॉस फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो आप उस फॉर्मूले के हेल्प से आप उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे एक सवाल है कि जैसे एक फॉर्मूला है, जैसे लिखेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी होगा, तो आप लिख सकते हैं इसको साइन ए प्लस बी प्लस में लिखेंगे साइन ए माइनस बी। इस फॉर्मूले के हेल्प से इस मल्टीप्लाई वाले फंक्शन को दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऐड में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि 2 साइन 7x लिखा हुआ है प्लस में कॉस 5x लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर आप लिख सकते हैं, ये बराबर लिखेंगे साइन 7x में 5x जोड़ दो 12x प्लस में साइन, इन दोनों को घटा दो, क्या लिखेंगे, एक ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ठीक है। बट ये कब लगाएंगे, जब दो फंक्शन आपस में क्या हो, साइन और कॉस फंक्शन आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई। ये कब लगाएंगे, जब tan का क्या हो, स्क्वायर हो। ये कब लगाएंगे, जब cot का स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने। ये कब लगाएंगे, जब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो। ये कब लगाएंगे, जब कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। बट इसी तरीके से एक और फंक्शन दे दे, जैसे दे दे 2 साइन ए इंटू साइन बी दे दे, तो कैसे लगाएंगे भाई, कॉस के साथ लिखेंगे ए माइनस बी लिखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, कॉस के साथ लिखेंगे ए प्लस बी। बी केयरफुल, ये थोड़ा सा उल्टा सा फॉर्मूला हमने लिखा है, ध्यान से इसको याद कर लीजिए। क्या होगा कब, जब दोनों साइन एंगल का ए और बी लिखा हो, साइन के साथ ए एंगल लिखा हो और साइन के साथ क्या लिखा हो, बी एंगल लिखा हो, तो आप ऐसे कन्वर्ट कर। उसी तरीके से कॉस का है, 2 के साथ कॉस ए और कॉस बी होगा,
ठीक है भाई, तो क्या लिखेंगे, cos a प्लस बी और प्लस के साथ cos a माइनस। इस फॉर्मूले के हेल्प से इनटू वाले फंक्शन को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बताओ, प्लस वाले फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और माइनस वाले फंक्शन में और इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले यूजफुल है, जिसको आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, जब फंक्शन देगा इंटीग्रेट करने के लिए तो आप लगा के क्या कर सकते हैं। क्योंकि आज तक अभी तक हम लोगों ने ऐसा चीज नहीं पढ़ा है। देखो क्यों ऐसा जरूरत पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक रिजल्ट, एक इंटीग्रेशन आपसे पूछते हैं, अगर इंटीग्रेशन करते हैं साइन एक्स लिखते हैं इनटू में कॉस एक्स लिखते हैं और कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन करो, साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, तो तुम कहोगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या इसके जैसा ये फॉर्मूला है? नहीं है बेटा, ध्यान से देखो, ये साइन ए है और यहाँ क्या है, कॉस बी है, ये इसके जैसा फॉर्मूला ही नहीं है, ये अलग है भाई। ये साइन ए कॉस बी है, यहां साइन एक्स कॉस एक्स है, दोनों एंगल सेम है, ये अलग टाइप से बनेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, बट हम ऐसा नहीं करते इंटीग्रेशन में कि साइन का इंटीग्रेशन लिख दें और कॉस का इंटीग्रेशन। मल्टीप्लिकेशन अप्लाई ही नहीं कर रहा है इस तरीके का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसको इसका इंटीग्रेशन कर दें, मल्टीप्लाई में कॉस का इंटीग्रेशन कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, कोई प्लस माइनस में रहता तो कर देते हैं हम, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन, बट ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसको इंटीग्रल फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा भाई, वो बच्चे को पता चल रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 से डिवाइड कर, क्या बन जाएगा, कोई बच्चा बता देगा, 1/2 क्या बनेगा, साइन 2x इंटू में क्या हो गया, dx। अब तो इंटीग्रल फॉर्म में चला गया, नहीं बन गया, क्या लिखेंगे भाई, 1/4 कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता था ना, cos 2x प्लस में क्या होगा। तो देखना पड़ेगा कि कौन से फॉर्मूले को लगाते, बताओ आपको कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया, ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला यूज किया, साइन बोलो 2x का फॉर्मूला यूज किया, 2 sin x इंटू में क्या लिखेंगे बताओ, ये वाला फॉर्मूला। चलिए, तो हम लोगों ने क्या सीख लिया अभी तक, कि अगर कोई फंक्शन कॉस और साइन में मल्टीप्लाई में, यानी दोनों कॉस में होगा, दोनों साइन में होगा, साइन और कॉस में होगा, इंटू में होगा, और ये एंगल डिफरेंट होंगे, तो ये वाले फॉर्मूला से हम फंक्शन को या तो प्लस नहीं तो माइनस वाले फंक्शन में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट। ठीक है, चलिए, स्क्वायर के लिए समझ गया। आज हम लोग एक और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे तो क्यूब फंक्शन। अगर तुमसे साइन क्यूब का इंटीग्रेशन पूछ ले, साइन क्यूब का इंटीग्रेशन ऐसे पूछेंगे भाई, साइन क्यूब का, तो साइन क्यूब एक्स बराबर होता है 3 sin x माइनस 4 क्या होता है, नहीं बेटा, साइन क्यूब एक्स बराबर था 3 sin x माइनस साइन 4 ही आएगा, कंफर्म। चलो भाई, साइन 3x का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये फॉर्मूला है। अब ठीक करो यहां से, अभी भी यहां पर ये ठीक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, साइन क्यूब का कैसे निकालेंगे बताओ कोई बच्चा, बोलो, साइन क्यूब का निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको उठा के इधर ले आओ, क्या लिखेंगे, 3 sin x माइनस साइन 3x बाय में क्या लिखेंगे बताओ, ये फॉर्मूला यूज। ठीक है, इसको उठा के क्या ले जाओ इधर, साइन 3x को उठा के क्या ले जाओ उधर, साइन क्यूब का फॉर्मूला बन गया 3 sin x माइनस क्या हो गया, साइन 3x बाय में 4। उसी तरीके से cos 3x का फॉर्मूला भी हमें याद है, क्या है बताओ, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहां से cos क्यूब x का फॉर्मूला निकाल, तो बच्चा बता दो, cos 3x
प्लस 3 cos x बाई में क्या हो गया भाई, दो फॉर्मूला और याद कर लो। लिख लिया सब बच्चा पार्टी, लिख लो, नहीं लिखे हो तो लिख लो, और ऐसे जगह लिख लो जहां से तुम आसानी से इस फॉर्मूले को देख सको। ऐसी जगह लिख लो, कवर वगैरह पेज पे लगा लो इस फॉर्मूले को, जहां से आप फंक्शन को आसानी से तोड़ने की। आज जो एक्सरसाइज हम बनाएंगे वो 7.3 और 7.2, ये दो एक्सरसाइज के कुछ सवालों को लेकर के इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। साथ में एक और बात हम सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात भी कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में इंटीग्रेशन के बाद यहां पर फंक्शन है और यहां पर इंटीग्रेशन के साथ यहां dx लिखा हुआ है। सुनो सही बच्चे, इस फंक्शन को दो टुकड़े में तोड़ो, पहला टुकड़ा और क्या, ध्यान से सुनो सही बच्चे। सब्स्टिट्यूशन जब भी करना हो, सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए, तो इस फंक्शन को यहां पर जो लिखा रहता है उस फंक्शन को वो दो टुकड़े में तोड़ के क्या सीखो, क्या सोचने खोजने का कोशिश करो कि अगर पहले फंक्शन को अगर तुम पुट करते हो, टी मानते हो, तो उसका डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन हो। क्या बोला मैं? इस फंक्शन को अगर टी मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो, ये वाला फंक्शन हो, और अगर इसको टी मानते हैं इसका डेरिवेटिव क्या हो, ये हो। अगर ऐसा है, बट इन सबों में देखो, अगर हम फर्स्ट फंक्शन को, सेकंड फंक्शन को, ध्यान से, सेकंड फंक्शन को अगर तुम टी मानते हो तो इसका डेरिवेटिव करने के बाद हमें कौन सा फंक्शन जनरेट हो जाए, फर्स्ट फंक्शन जनरेट। साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाए बताओ, dx भी आ जाए। सेम टू सेम उल्टी बात सुनो, अगर आप फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, टी मानते हो, तो उसका डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन आ जाए और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, dx आ जाए, तो हम समझेंगे ये डेरिवेटिव क्या है, सही है, मतलब कि जो सब्स्टिट्यूशन किए हैं वो सही है। एक और बात कि अगर किसी कारण से पूरा का पूरा फंक्शन टी के फॉर्म में ना कन्वर्ट हुआ हो तो फंक्शन को टी के फॉर्म में भी क्या करो, कन्वर्ट करो, पूरा का पूरा फंक्शन। यानी अब ये फंक्शन fx dx है, डेरिवेटिव होने के बाद एक नया फंक्शन बन जाएगा gt और dt सब्स्टिट्यूशन के बाद, और ये फंक्शन क्या होना चाहिए, हमारे सम इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये इंटीग्रल फॉर्म में होगा तो फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर से सब्स्टिट्यूशन को चेक करना पड़ेगा कि क्यों नहीं इंटीग्रल फॉर्म में भाई कन्वर्ट। चलो एक सवाल के थ्रू समझते हैं इस बात। और अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन के टोटल 20 फॉर्मूले पढ़े हैं, 16 एंटी डेरिवेटिव के फॉर्मूले, साथ में tan का, cot का, sec का और cosec का, टोटल 20 फॉर्मूले हम पढ़ लिए। अब हम लोग कुछ और बातचीत करेंगे। 20 फॉर्मूले में हम लोग 7.1, 7.2 और 7.3 तक जा सकते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट करने वाला जो फॉर्मूला है उसको भी हम क्या कर सकते हैं बताओ, सीख सकते हैं। अब कुछ सवाल को हम लोग समझेंगे, कुछ सवाल के थ्रू। एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर, सेकंड बुक, चैप्टर नंबर कौन, 7। जैसे ये सब कुछ सवाल है, ये तो हमारे 7 पॉइंट क्या है, 2 के ही सवाल है। 7.2 का कोई किसी को डाउट है तो हमसे पूछो। 20 एक डाउट है सभी बच्चों, 20। तो अभी ये 20 जिसको भी डाउट है, तो अभी हमने पढ़ा है कि किसी फंक्शन को दो टुकड़े में बनाओ, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इस फंक्शन में 20 जिसका डाउट है, सुनो सही बच्चे, 20 जिसका डाउट, 20 जिसका डाउट है, सुनो, इसको इंटीग्रल फॉर्म में पहले लिख लो, इंटीग्रेशन करो e⁻² 2x माइनस e⁻² -2x, y में क्या हो गया
ई टू दी पावर 2x प्लस में क्या होगा ई टू दी पावर माइनस 2x इंटू में dx। किसी एक फंक्शन को t मानो, दूसरा फंक्शन इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव। चलो e टू दी पावर 2x डिनोमिनेटर को मान रहे हैं, प्लस में e टू दी पावर माइनस 2x का t मानते हैं। e टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2e टू दी पावर 2x, इसका डेरिवेटिव माइनस 2e टू दी पावर माइनस 2x, सबके साथ क्या लिखेंगे dx, बराबर में क्या लिखेंगे dt। 2 कांस्टेंट लेके बाहर कर लो, देखो न्यूमरेटर आपका बन गया है, क्या बना 2 कॉमन ले लो, e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x इंटू में dx बराबर में dt। e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x इंटू में dx बराबर क्या हो गया भाई dt। बाई में क्या आ गया, देखो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या किया, मेन को 2 टुकड़े में तोड़ो, टी मानो, दूसरा फंक्शन को डिफरेंस, पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद dx के साथ अगर आ गया तो सब्स्टिट्यूशन क्या है सही है। देखो हमने डिनोमिनेटर को माना, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने के बाद dx के साथ मल्टीप्लाई में बन गया dt बाई 2। अब इस पूरे फंक्शन को t के फॉर्म, फिर कहा कि जब ऐसा कर हो जाए तो ये पूरा फंक्शन किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, एक भी x नहीं दिखना चाहिए। अब कन्वर्ट करने की कोशिश करो, चलिए आते हैं लिखते हैं, कैसे लिखोगे बताओ कोई बच्चा, इंटीग्रेशन लिखेंगे e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x इंटू dx की वैल्यू क्या लिखेंगे dt, बाई में 2, 1/2 को बाहर लिख लेते हैं, बाई में क्या लिख देंगे इसको t लिख देंगे, ये किस इंटीग्रल फॉर्म में चला गया 1/2 इंटीग्रेशन 1/t क्या लिखेंगे dt, 1/x इंटू dx के बराबर हो गया 1/2 बोलो log t, t को मॉड में लिखते हैं और t का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x प्लस में। ठीक है, इस तरीके से सवालों को बनाना है। फिर से एक बार को रिपीट करते हैं, जो गिवन फंक्शन है उसको 2 टुकड़ा बनाओ, पहला टुकड़ा को t मानो, कोई भी टुकड़ा को तुम t मानो, पर रिजल्ट कहां पहुंचना चाहिए, उसका डेरिवेटिव दूसरा टुकड़ा बन जाना चाहिए, उसके साथ dx मल्टीप्लाई में आना चाहिए। अगर आ गया तो सब्स्टिट्यूशन क्या है सही है, और उस बातों को फंक्शन के जो मेन फंक्शन है, गिवन क्वेश्चन के जो मेन फंक्शन है, उस फंक्शन में क्या कर दो पुट करो, पुट करने के बाद पूरा का पूरा फंक्शन t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, और कन्वर्ट होने के बाद ये जो फंक्शन होगा किसी न किसी इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए, कोई ना कोई इंटीग्रल फॉर्म में होगा। बताओ यहां पर कौन सा इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 1/x इंटू dx फॉर्म में, 1/t इंटू dt के फॉर्म में, ये किसके जैसा है 1/x इंटू dx के जैसा है, तो इसका इंटीग्रेशन ये बन जाएगा भाई, t की वैल्यू फिर पुट कर देंगे। अगर ये कहानी आप रिपीट करोगे, बार बार सोचोगे और उसके अनुसार करने की कोशिश करोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है।